Hello everyone. How are you all? I hope all of you are doing fine and learning at your homes. So students, today we are back with our English worksheet. So let's get started. So this is our worksheet for today, worksheet number 8, which is based on our part 3 of the lesson Tsunami. So in worksheet 7, we read about the behavior of animals. याद है आपको? हमने पढ़ा था कैसे डॉग्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स और फ्लामिंगोज ने अपने आप को सुनामी से सेव किया था बिकॉज दे सेंस्ड दैट समथिंग रॉन्ग वाज गोइंग टू हैपन. उन्हें पता लग गया था कुछ अर्थ की वाइब्रेशन से, या फिर हमने कहा था अपने सिक्स्थ सेंस से, कि समथिंग डिज़ास्ट्रस, कुछ डिज़ास्ट्रस होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है जिससे बहुत नुकसान होगा. और सबसे पहले वो अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी लाइव्स को बचाने के लिए दे स्टार्टेड रनिंग टू सेफर प्लेसेस. उन्होंने भागना शुरू किया सेफ प्लेसेस के लिए. ओके, डॉग्स ने बाहर निकलने से, वॉक पे जाने से मना कर दिया था. ओके, एंड बर्ड्स माइग्रेट करने लग गए थे टू सेफर प्लेसेस, टू हायर प्लेसेस. एलिफेंट्स ने ऊंची जगहों पर जाना शुरू कर दिया था. फ्लैमिंगोज ने भी अपने लो लाइंग एरियाज को छोड़कर हायर ग्राउंड्स पे जाना शुरू कर दिया था. सो इन दिस वे वी रेड कि एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं. कुछ भी अगर बुरा होने वाला होता है उन्हें पहले पता लग जाता है. दे सेंस इट बिफोर एंड दे ट्राई टू सेव देमसेल्व्स. ऑब्वियसली जब उन्हें लगेगा कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो दे विल सेव देमसेल्व्स. और वो हम ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं इस बारे में. सो हम कह सकते हैं दैट एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स. अमेजिंग मीन्स सरप्राइजिंग, ऐसी चीज़ें जो हम सोच भी नहीं पाते और वो कर देते हैं. सो हमारा टास्क ए जो है, आर टास्क ए इज बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली. हमें इन एनिमल्स के बारे में कोई भी एक अमेजिंग फैक्ट लिखना है. फैक्ट क्या होता है बच्चे? फैक्ट इज अ थिंग विच इज साइंटिफिकली प्रूवन. वो फिक्शियस नहीं होता, वो हमारा अपना बनाई हुई बात नहीं होती, वो फैक्ट होता है, वो सच्ची बात होती है, वो साइंटिफिकली प्रूवन होती है. ओके, ऐसा एक अमेजिंग फैक्ट हमें इन एनिमल्स के बारे में लिखना है. अमेजिंग मीन्स सरप्राइजिंग. एक एग्जाम्पल हमारे लिए क्या है? वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल फॉर अस. A honeybee can remember familiar flowers. Familiar, जाने पहचाने. Remember, याद रखना. एक हनी बी जो होती है वो फेमिलियर फ्लावर्स को याद रख पाती है. ओके, रिमेंबर कर पाती है. आप सबको पता है हनी बी जो होती है वो फ्लावर्स के पास जाती है नेक्टर यानी उसका रस इकट्ठा करने के लिए, है ना? ओके, तो जिस जिस फ्लावर्स पर वो गई होती है वो उसे रिमेंबर रखती है यानी याद रखती है. ओके, सो दैट्स एन अमेजिंग फैक्ट अबाउट हनी बी. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज वेल. आप सबने सुना होगा ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे बड़ा एनिमल है. एंड यू नो द हार्ट ऑफ द ब्लू व्हेल, जो हार्ट होता है ब्लू व्हेल का वो कितना बड़ा होता है? डू यू नो दैट? गो एंड फाइंड आउट. सो जो हम अमेजिंग फैक्ट लिखने वाले हैं व्हेल्स के बारे में, दैट इज a whale is the only mammal other than humans which can sing. क्या आपको पता था that whales can sing? Yes, that's an amazing fact about whales. अच्छा, सुनना चाहोगे whales कैसे sing करते हैं? ओके, मैं सुनाती हूँ आपको. ओके,
but it is the animal which can lift 20 times the weight of its body. Okay, an ant can lift 20 times the weight of its body. So this is an amazing fact about ant. अपने बॉडी का 20 टाइम्स यानी 20 गुना वेट वो उठा सकती हैं. Okay, so let's go to the next one. Next one is the cat. कैट के बारे में क्या हो सकता है? कैट तो बहुत अच्छा एक पेट एनिमल होता है. वी कीप कैट एट आवर होम्स विद अस एंड वी प्ले विद कैट्स. लेकिन ऐसा कोई अमेजिंग फैक्ट? हाँ, मुझे याद आ रहा है. आई एम रिमेम्बरिंग कैट स्लीप अ लॉट. यस, that is an amazing fact about cat. A cat sleeps 13 to 14 hours a day. इसीलिए हम कह सकते हैं जो कैट है अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट ही उठती है, 2/3 पार्ट सोते हुए बिताती है. सोचिए, अगर एक 9 इयर्स की कैट है तो उसने सिर्फ 3 ही इयर्स जो हैं अपनी लाइफ के उठते हुए बिताए हैं. 6 इयर्स वो सोई होगी. यस, कैट स्लीप 2/3 of the day. 2/3 time of the day they are sleeping. So 13 to 14 hours a day they are sleeping. So that's an amazing fact about a cat. Yes, तो क्या आपको ये facts पता थे? नहीं पता थे ना? So write them out in your worksheet and remember, और अपने friends से पूछना as quiz questions and then tell them. So they will also be surprised that आपको कैसे पता है इतने amazing facts. And please go and check out that whale song on YouTube. बहुत amazing है. Whales बहुत amazingly sing करते हैं. It's like somebody playing a violin. ऐसे violin बज रहा होता है. Did you heard that ना? That was amazing. So now let's come to task B of the worksheet. Here we are reading the last part of the lesson. हमारा ये last part है, page 29 and 30 of your textbook. So let's start. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished. Perished means वो destroy हो गए, खराब हो गए. Buffaloes, goats and dogs were found unharmed. इंडिया के कुडलर कोस्ट के पास along उसके साथ हजारों लोग मारे हुए पाए गए, लेकिन बफेलोज, गोट्स, डॉग्स इनको कुछ भी नहीं हुआ था. दे वर अनहार्म्ड. हार्म्ड का ऑपोजिट होता है अनहार्म्ड. उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था जस्ट बिकॉज वो अपने आप को बचा पाए थे. दे वर एबल टू सेव देमसेल्व्स. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals. याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. नेशनल पार्क में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स की 130 जाति यानी प्रजाति रहती हैं याला नेशनल पार्क में. 60 visitors were washed away from the Pattanangala beach inside the park. उस पार्क में जब सुनामी आई, 60 विजिटर्स जो वहाँ पर आए हुए थे, 60 विजिटर्स यानी टूरिस्ट जो वहाँ पर आए हुए थे, वो बह गए थे और पार्क के अंदर. बट नो एनिमल carcasses. Carcasses is dead body of animals. एनिमल्स की कोई डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन ह्यूमन्स की मिली थी. एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. लेकिन सिर्फ 2 वाटर बफेलोज एनिमल्स की बॉडी मिली थी, 2 वाटर बफेलोज की, और सब ह्यूमन बॉडीज थी. कोई एनिमल बॉडीज नहीं मिली. दैट मीन्स कोई एनिमल डेथ्स नहीं हुई. अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट. सुनामी के आने से 1 घंटा पहले people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Pattanangala beach. लोगों ने देखा था 3 elephants को, 3 elephants को रन करते हुए, भागते हुए.
जस्ट बिकॉज दे हैड सेंस्ड, उन्होंने सेंस कर लिया था कि कुछ होने वाला है. सो दे वर रनिंग टू सेफर प्लेसेस, वो भाग रहे थे अपने आप को सेव करने के लिए. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his two dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंका के व्यक्ति ने, एक जेंटलमैन ने बताया, जो वहीं कोस्ट पर रहता है, कि उसके 2 डॉग्स अपनी डेली, हम शाम को डॉग्स को वॉक के लिए ले जाते हैं, तो जो डेली उसकी उनकी वॉक्स थी उस पे जाने के लिए डॉग्स ने मना कर दिया था. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग. अक्सर क्या होता है, जो डॉग्स घर में रहते हैं, जब उनकी वॉक का टाइम होता है, दे आर वेरी एक्साइटेड. सेम यहाँ पर भी वो दोनों डॉग्स हमेशा एक्साइटेड होते थे. बट दैट डे, उस दिन उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया. बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. और इसीलिए वो, जो उनका मास्टर था, वो भी उन्हें बाहर नहीं लेकर गया और उन सब की जान बच गई. सो दैट वाज द लास्ट पार्ट. सो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वी विल बी डूइंग. डैश पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज. कौन से पार्क की बात हो रही है यहाँ पर? अभी हमने बार बार नाम लिया था. इट्स याला नेशनल पार्क. Yala National Park. So you will write this here. So the next one is 60 dash got washed away. हमने क्या पढ़ा था? 60 visitors got washed away. Okay? 60 visitors got washed away. So next one. In Galle, the dogs refused to go to the beach with their master. Dogs ने मना कर दिया अपने मास्टर के साथ बीच पे जाने के लिए. Why? Why? Because they could sense an approaching disaster. वो सेंस कर रहे थे, उन्हें पता लग रहा था कि कोई डिज़ास्टर यानी कोई कुछ बुरा होने वाला है. ओके, सो यही होगा. द राइट ऑप्शन वुड बी दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर. द नेक्स्ट वन. A newspaper reporter visited Yala National Park after tsunami. Help him complete his report. Number of species of birds. How many number of species of birds? 130. Okay. How many visitors got washed away? 60. Number of animal carcasses found in Yala National Park. कितनी animal bodies मिली थी? We found only 2 water buffaloes. Okay. So this you will write here, 2 water buffaloes. So this way आपका ये part complete हो जाएगा. And students, we again have an important message. Please maintain physical distance or social distance whenever you go outside of your home. And also ask your parents to do this. अपने parents को भी आपने बोलना है, और आपके घर से जो भी आपके relatives हैं, जो भी बाहर जाते हैं, आपके near and dear ones, आपको सबको suggest करना है to please wear a mask and maintain social distance. And keep washing your hands every now and then. So students, that was our worksheet for today. Do complete your worksheet and send it to your teacher. Thank you so much. I hope all of you will do your work in time.